हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। अभी दिन के बज चुके हैं 4 और अभी मैंने वापस नहा लिया, बाल वाल धो लिए, एकदम फ्रेश फील हो गया क्योंकि मैं है ना दिन में सो गई थी। तो फिर अभी नहा लिया है। और आज दशा माता का 7वां दिन हो गया है। दशा माता की स्थापना की थी, तो आज 7वां दिन हो गया। तो 7वें दिन माता जी को 7 भोग चढ़ाए जाते हैं। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बनाया जाए, मार्केट से भी कुछ ला रहे हैं। तो मैं बना रही हूँ दाल बाटी चूरमा, जो कि हमारे राजस्थान में फेमस है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं दाल बाटी चूरमा कैसे बना रही हूँ। क्योंकि मैंने अभी नहाया है तो मैंने सोचा मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ। स्किन केयर ज़रूरी है, स्किन केयर वेरी वेरी बेस्ट। क्योंकि है ना मेरा चेहरा जल्दी ख़राब हो जाता है, पता नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भी ऐसा हो रहा कि मेरे चेहरे पे जल्दी दाग आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। और ये है ना बहुत प्यारा सा मैं लाई हूँ। कितना प्यारा है ये मैं लिप ग्लॉस लाई हूँ। मेरे को लिपस्टिक पसंद नहीं है तो मैं लगाऊंगी लिप ग्लॉस। बहुत प्यारा है, पिंक पिंकी। उसके बाद लगाएंगे हम बिंदी। शादी कर ली तो बिंदी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन है ना मैं मांग नहीं भर सकती, क्योंकि जब मैं माउंट आबू घूमने गई थी तब से मेरे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, पानी के बदलने की वजह से या फिर पता नहीं। मैं चाहे वो अपना कुमकुम होता है वो भरूं, या चाहे जो वो लिक्विड वाला होता है वो भरूं, फिर भी पता नहीं क्या मेरे ये क्या प्रॉब्लम हो गई है। बहुत ज़्यादा देखो भर ही नहीं सकती। अगर भरूँ तो मेरे को है ना बहुत ज़्यादा खुजली आती है और इधर काला काला हो जाता है। इस वजह से मैंने अभी मांग भरना बंद कर दिया है। हम दोनों जाएंगे हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद शुरू करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम है। तो चलिए मैं बाटी का आटा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ के भुट्टे वगैरह हो रहे हैं, सोयाबीन वगैरह हो रहे हैं। और वो है ना तरबूज के भी मतलब अपन गर्मी में तरबूज खाते हैं ना, वाटरमेलन, वो उसके बीज डाल देते तो उसकी भी वो लगी है। तरबूज आए नहीं लेकिन मैं आपको बताऊंगी। ठीक है चलिए। तो मैं बना रही हूँ बाटी, उसके लिए मैं आटा लगाऊंगी। सबसे पहले डालूंगी नमक, और इसमें डाल रही जीरा, और हम इसमें डालेंगे तेल। ताकि है ना तेल डालने से ये होता है कि बाटी अच्छे से सेकी जाती है और अच्छे से यूँ फूट जाती है, कड़क नहीं होती है। मेरे को इसमें डालना था अजमा, लेकिन है ना हम लोग गरीब नहीं है, लेकिन हमारे घर पे अजमा खत्म हो चुका है, इसलिए अजमा नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज बिना अजमे के खाएंगे, क्योंकि अजमे से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अजमे की कमी है। हमारे इधर अजमा तब लाते हैं जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसके लिए लड्डू बनाते हैं 7वें महीने में, तब लाते हैं। अभी कोई है नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसलिए ख़त्म हो चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसका लगाऊंगी आटा। फिर आपको मिलते हैं बाद में, बाय बाय। तो मैंने आटा लगा दिया है और अब आ चुकी मैं मेरे घर के जस्ट पास खेत है, वहाँ पे देखो आप खेत का नज़ारा। ये रहा गांव का सुकून, देखो आप कितनी हरियाली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मक्का, सोयाबीन वगैरह है ना। ये आप देख सकते हो कितना बड़ा मक्का है। ये है ना मक्के इसलिए इतने अच्छे क्योंकि है ना हम इसमें देसी खाद डालते हैं, हमारे भैंस वगैरह का। देखो ये भुट्टे निकल चुके हैं, इनके मूछें भी आ गए हैं। अब ये 10-15 दिन में है ना ये इसमें दाने भी आ जाएंगे, पक जाएंगे। और हमारे वागड़ी भाषा में बोलते हैं कि मक्की नगला गई है ना, इसको बोलते हैं मक्की नगला गई है। मतलब अब है ना इसमें से अब भुट्टे आने चालू हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, तो आप देख सकते हो। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ हमारे यहाँ के मक्का। हमारा खेत बहुत बड़ा है। और ये रहा सोयाबीन, सोयाबीन भी बहुत ज़्यादा है, दूसरे खेतों में भी कर रखा है। सोयाबीन में भी ये आप देख सकते हो फूल आ गए हैं। अब थोड़े दिनों में सोयाबीन भी लगना चालू हो जाएगा।
और ये है नीलगिरी, नीलगिरा क्या है, गिरी गिरा कुछ तो है। और ये तरबूज अपने वाटरमेलन है, उसकी बेल है, बेल ही बोलते हैं शायद, पौधा बोलते नहीं, बेल बोलते हैं। तो ये अपन गर्मियों में खाते हैं ना। ओ ये देखो छोटा सा तरबूज लग चुका है। अब पता नहीं कब पकेगा। इसमें तो यार तरबूज आना भी चालू हो गया है। तरबूज आ गया है। मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन ये खाएंगे। मैं तो चली जाऊंगी ससुराल। देखो ये इतनी बड़ी बेल है। अब मैं दिखाती हूँ। ये है हमारी बड़ी भैंस, ये इसकी बेटी, वो भी इसकी बेटी है। ये बकरी, बकरी मियाँ, बकरी बोल है, हेलो ही बोल बकरी। बकरी नहीं बोलेगी गाइस। और ये है बालोड़, हम बालोड़ लगाते हैं ना, बालोड़ खाते हम, वो है। हमारे पतिदेव जी को बालोड़ पसंद नहीं है, लेकिन मेरी फेवरेट है। ये अभी नहीं लगेगी, ये तो चौमासे में हम लगा देते हैं, पानी आता उससे पहले। और फिर ये लगती है सियाड़े में लगेगी, अभी नहीं लगेगी। और यहाँ पे देखो भिंडी का कितना बड़ा पौधा है ये। और आपने सुना होगा कंकोड़े, देखो कंकोड़े की कितनी बड़ी बेल है। ये 200 रुपये किलो मिल रहे अभी, लेकिन है ना, कंकोड़े 200 रुपये किलो मिल रहा है। लेकिन गांव की सबसे बड़ी खूबसूरती यही होती है कि है ना, गांव में हर चीज़ अवेलेबल मिल जाती, हर चीज़ मिल जाती है। गांव में जितना सुकून होता है उतना कहीं भी नहीं मिलता आपको। आप जहाँ देखो वहाँ हरियाली हरियाली। गांव में कितना सुकून होता है। और गांव में सबसे अच्छी शांति होती है। और कहीं के लड़ाइयाँ भी होती है, ऐसा नहीं है लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो देखो मैं आपको ऊपर से दिखाती हूँ। अब देखो ऊपर से ये हमारा मक्का। ए मानगढ़ यहाँ से 7-8 किलोमीटर है, लेकिन देखना है ना, मैं जूम करके दिखाऊंगी तो उसका किला भी दिखेगा। ये मानगढ़ का किला भी दिख रहा है यहाँ से। और शायद मानगढ़ के बारे में तो सबको पता होगा। हमारे टंकी, हमारा नींबू का झाड़ देखो, नींबू लग रहे, दिख भी रहे नींबू। और वो रहा बेलपत्र है। ये मेरे बड़े पापा के अंकल वगैरह के घर हैं। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे, क्योंकि आटा लगाया था वो अच्छे से गल चुका होगा। अब जाके बाटी बनाते मैं आपको दिखाती हूँ। और क्योंकि मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे भी, मेरे भैया के दीदी के आए कहीं गिर जाए तो यूँ। ये बदमाश है, बदमाश मारते हैं। तो मेरा आटा गल चुका है। अब मैं ले आई हूँ ओवन, क्योंकि कंडे से नहीं बना रही हूँ यार, कंडे अभी अवेलेबल नहीं है, तो इस पे बनाऊंगी मैं। और हमारी दाल भी बन चुकी है, मेरे भाभी साहब ने बना दी दाल। चावल भी रेडी है, बस अब बाटी और चूरमा बनाना बाकी। ओवन गरम हो रहा है और फिर मैं बाटी को सेकने के लिए रखूँगी। बनाते हैं बाटी। बाटी में आटा कड़क रखना पड़ता है, तो इससे के बाटी अच्छी बनती है। इसमें छेद क्यों करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन सब करते हैं, इसमें भी करती हैं। ओवन हो चुका है गरम। अब हम डालेंगे बाटी। गरम दे दी, मैंने बाटियाँ गरम करने के लिए रख दी है। और इसको ढक देते हैं इससे।
इसको सेकने देते हैं, फिर ये थोड़ा सा आटा पड़ा उसकी बना देती हूँ। मैंने सारी बाटियाँ रख दी थी और मेरी आधी बाटियाँ सेक गई है। मैं इसको निकालूंगी। देखो बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बनी है। आप लोग भी बना के खाओ, मज़ा आता है। और आपको खानी है तो जीपे कर दो। ये देखो, ये इसकी जो तार वगैरह है ना, वो खुल गई बाटी पे। चलो पूरी सेक के फिर मिलते हैं आपसे। तो मेरी बाटी सेक के ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम माता जी के वो जो थाल धराते हैं ना, वो धराएंगे। कोई कोई जल चुकी है, लेकिन बाकी बहुत सारी अच्छी भी बनी है। ये चलिए आपको मिलते हैं बाद में। खा के फ्री हो चुके हैं हमने। आपको दाल बाटी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी। तो अब हम हो चुके फ्री। माता जी को भोग भी लगा दिया था। अब हम मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट बाय।